अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स से न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। बच्चों, फिशन का मतलब हम आमतौर पर टूटना या ब्रेक होने के मीनिंग में लेते हैं। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, कोई भी हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, वो कौन से हैवी न्यूक्लियस हैं वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो जब एक हैवी न्यूक्लियस, मिसाल के तौर पर यूरेनियम, उस पर अगर हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बम्बार करेंगे, उसके ऊपर मारेंगे, तो उससे क्या होगा, फिशन होगी, वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा अपने डॉटर न्यूक्लियाई में, और वहाँ से जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे वो साइज़ में तकरीबन एग्जैक्ट बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन तकरीबन बराबर होंगे। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी भी खारिज होती है और नए न्यूट्रॉन्स भी पैदा होते हैं। तो सिंपल इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, सच अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल यूरेनियम, इज ब्रोकन इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज। बच्चों, जर्मन साइंटिस्ट ओटो हान एंड स्ट्रॉसमैन ने 1938, और कुछ बुक्स में 1939 भी लिखा हुआ है, तो 1938 या 1939 इसी एरिया में, इसी टाइम पीरियड में उन्होंने इसको डिस्कवर किया। तो उन्होंने फिशन के लिए जो न्यूक्लियस सेलेक्ट किया वो एक हैवी न्यूक्लियस था, यूरेनियम U-235, यानी कि यूरेनियम का जो आइसोटोप है U-235, उसको उन्होंने फिशन के लिए सेलेक्ट किया। इस न्यूक्लियस के ऊपर जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बम्बार किया गया तो ये न्यूक्लियस ब्रेक हुआ, टूटा, जिससे दो नए डॉटर न्यूक्लियाई बने। अब ये जो हमारा न्यूक्लियस है, जिसको हम पेरेंट न्यूक्लियस बोल सकते हैं, जो डिके करने जा रहा है, ये अनस्टेबल है। ये अब आगे चल के डिस्कस करेंगे कि अनस्टेबल क्यों है, ठीक है। लेकिन इसकी जो प्रोडक्ट है, यानी कि इसके जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं, वो दोनों स्टेबल हैं। तो बच्चों, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस ब्रेक हुआ, टूट गया, और उससे दो तकरीबन एक जितने साइज़ के, एग्जैक्ट बराबर तो नहीं, तकरीबन एक जितने साइज़ के दो डॉटर न्यूक्लियाई बने। बैरियम 141 इसका एटॉमिक मास नंबर है, और क्रिप्टॉन इसका एटॉमिक मास नंबर 92 है। साथ में 3 नए न्यूट्रॉन्स भी क्रिएट हुए, और साथ में क्रिएट होने से मुराद है कि यहीं से वो रिलीज़ हुए, और साथ में एनर्जी भी खारिज हुई। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी दो तरह से खारिज होती है। ये गैमा रेडिएशन की शक्ल में भी खारिज हो सकती है। इसके अलावा ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, बैरियम, क्रिप्टॉन और ये न्यूट्रॉन, इनकी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में भी ये एनर्जी खारिज होती है। तो इस एक रिएक्शन में तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो बच्चों, सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ये रिएक्शन है। हैवी न्यूक्लियस के ऊपर आपने क्या करना है, मूविंग न्यूट्रॉन को आपने बम्बार करना है, जिसके नतीजे में वो ब्रेक होगा, और उसके ब्रेक होने से जो नए न्यूक्लियस बनेंगे वो साइज़ में तकरीबन एक जैसे होंगे। 3 नए न्यूट्रॉन यूरेनियम की फिशन में निकलेंगे और साथ में एनर्जी निकलेगी। तो इस रिएक्शन को हम इक्वेशन की शक्ल में ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास यूरेनियम का जो आइसोटोप है 235, ये मोस्ट सूटेबल है फॉर फिशन, ठीक है जी। इसके ऊपर हमने एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार किया, जिसके नतीजे में यहाँ पर दो डॉटर न्यूक्लियाई बने। एक हमारे पास है बैरियम 141 और दूसरा क्रिप्टॉन 92। इस रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन भी खारिज हुए, और साथ में ये जो सिंबल है, ये मैंने गैमा रेडिएशन के लिए यहाँ पर यूज़ किया है। तो इस रिएक्शन में जो टोटल एनर्जी है दैट इज़ 200 MeV, यानी कि यूरेनियम का एक न्यूक्लियस जब डिके करेगा, या यूरेनियम के एक न्यूक्लियस की जब फिशन होगी, तो उस फिशन के नतीजे में आपको 200 MeV एनर्जी मिलेगी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि न्यूक्लियस की तादाद जो है वो कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है, और उससे जो निकलने वाली एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है। सो ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमें एक बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी मिलती है, ठीक हो गया। अब इसकी ज़रा हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने बाइंडिंग एनर्जी वाले लेक्चर में पढ़ा था, आपको याद होगा बाइंडिंग एनर्जी वाला लेक्चर, उस लेक्चर में हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व को देखा गया। ये देखिए, ये कर्व आपको नज़र आ रहा होगा। इस कर्व में जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो भी कम है, और आयरन जो दरमियान वाला एरिया है, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज़्यादा है। लेकिन आयरन के बाद जब आप आगे को जाते हैं, एटॉमिक नंबर आपका बढ़ता है, तो आप देख रहे हैं जो हैवी
न्यूक्लियस आते हैं, हमारे पास हैवी एलिमेंट्स आते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होना शुरू हो जाती है। तो ये जो रीजन है हमारा हैवी एलिमेंट्स वाला, जहां पर ये ग्राफ ऐसे नीचे को जा रहा है, ये रीजन मोस्ट सूटेबल है फॉर फिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होते हैं, और जब आप एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बम्बार करेंगे तो ये आसानी से इनकी फिशन होगी। तो अब जो बाइंडिंग एनर्जी पर एक न्यूक्लियस की फिशन से हमें कितनी बाइंडिंग एनर्जी मिलती है, ज़रा इसको हम थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बात की जाए U-235 की, तो वो 7.7 MeV है। ठीक है, अब ये जो बैरियम और क्रिप्टॉन है, ये यूरेनियम से पीछे आ रहे हैं, आप देख रहे हैं यूरेनियम से पीछे आ रहे हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। वैसे भी मैंने आपको पढ़ाया था बाइंडिंग एनर्जी वाले लेक्चर में कि जब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो एक स्टेबल सिस्टम बन रहा होता है। जब भी एक बाउंड सिस्टम या स्टेबल सिस्टम बनता है, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो यहां पर देखें एनर्जी कैसे रिलीज होगी। बच्चों, जो हमारे पास बैरियम है, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, और क्रिप्टॉन की तकरीबन ये 8.345 इस रेंज में है। तो हम समझ लेते हैं कि इन दोनों की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो तकरीबन 8.5 MeV है। और यूरेनियम के एक न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये बात हो रही है पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी टोटल नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूरेनियम की कितनी है, 7.7 MeV। तो कितनी एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एज अ होल हम न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्रोटॉन या एक न्यूक्लियन से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये देखते हैं, ये क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, तो एक न्यूक्लियन से कितनी एनर्जी मिलेगी जब एक यूरेनियम कन्वर्ट होगा बैरियम में और क्रिप्टॉन में फिशन के नतीजे में। तो देखें 8.5 में से हमको माइनस करनी होगी 7.7, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9 MeV। अब ये एनर्जी है जो रिलीज होगी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की फिशन के नतीजे में। जब फिशन होगी तो एक न्यूक्लियन से जो एनर्जी रिलीज होगी वो इतनी होगी। अब आपको पता है कि यूरेनियम में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यूरेनियम का जो मैस नंबर है वो 235 है। तो 235 को आप मल्टीप्लाई करें 0.9 MeV से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 200 समथिंग MeV, यानी कि 200 से ज़्यादा। यहाँ पे मैंने ऑन दी एवरेज इसको 200 लिख दिया है, लेकिन ये 200 से ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तकरीबन आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें तो ये 200 से ज़्यादा बनेगी। ठीक है जी, तो ये बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो रही है सिर्फ एक यूरेनियम न्यूक्लियस की फिशन के नतीजे में। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये है जी हमारे पास सिंपल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है जी, और फिशन रिएक्शन के लिए कौन से एलिमेंट सूटेबल होते हैं, कितनी एनर्जी रिलीज होती है यूरेनियम की फिशन में। अब आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं चेन रिएक्शन। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि चेन रिएक्शन होता क्या है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होता है और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होता है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर रिएक्शन की बेसिक्स को, तो अभी हमने डिस्कस करना है जी फिशन चेन रिएक्शन। बच्चों, फिशन चेन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कॉन्टिन्यूसली अपने आप को मेंटेन करता है और चलता रहता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ फिशन रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली मेंटेन इटसेल्फ इट्स कॉल्ड चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। लेकिन चेन रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें ज़रा क्रिटिकल मैथ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, क्रिटिकल मैथ क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ मैथ टू सस्टेन चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए या उसको सस्टेन करने के लिए यूरेनियम या जो भी आप वहाँ पर फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसकी जो मिनिमम अमाउंट होती है जिससे फर्दर आगे फिशन हो सकती है, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल मैस। ठीक है बच्चों, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है और एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ने इसको हिट किया, जिसके नतीजे में ये ब्रोक हुआ, टूटा और बैरियम और क्रिप्टॉन बन गए हमारे पास, और 3 नए न्यूट्रॉन भी यहाँ पर बन गए। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ जो मैस है यूरेनियम का वो क्रिटिकल मैस के बराबर है या उससे ज़्यादा है, यानी कि आगे फर्दर फिशन के लिए मैस मौजूद है। तो ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये आगे फर्दर यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ फिशन करेंगे और फिर वो फर्दर आगे जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो बनेंगे। अब उनकी फिशन से जब ये दोबारा यहाँ पर फिशन हुई है तो यहाँ फिर 3 न्यूट्रॉन्स, देखें यहाँ पर अब न्यूट्रॉन की तादाद 3 थी और अगले स्टेप में ये तादाद कितनी हो गई है, 9 हो गई है।
अब अगले इस तरह ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे न्यूट्रॉन्स और ये चेन एक रिएक्शन की चेन बन जाएगी, यानी कि रिएक्शन इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा और एक चेन बनती जाएगी। अब ये चेन को कंट्रोल करना है और कंट्रोल कैसे करना है या कंट्रोल नहीं करना, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम कितना मैस और किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिंपल एक चेन रिएक्शन को हमने समझने की कोशिश की। अब आगे हम इसको ज़रा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होता है, जिस तरह बच्चों एटॉमिक बॉम्ब के अंदर होता है। अगर तो हमारा जो क्रिटिकल मैस है, अगर हमारा जो यूरेनियम का मैस हम यूज़ कर रहे हैं, जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर उस फ्यूल का जो मैस है वो ग्रेटर है क्रिटिकल मैस से, तो क्या होगा बच्चों, रिएक्शन की जो इनिशियल स्पीड है उस स्पीड से कहीं ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ ये चेन आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है, और फिर जितना भी फ्यूल है वो सारा एकदम धमाके से फट जाएगा, जिसके नतीजे में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। ये एटॉमिक बॉम्ब का प्रिंसिपल है, ठीक है जी। इसे हम अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन फॉर कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। बच्चों जिस तरह न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हमें बिजली प्रोड्यूस करनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और डिफरेंट पर्पसेस के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम फिशन रिएक्शन से अचीव कर सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कैसे होता है, ज़रा कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, वहाँ से हमें समझ आएगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है, इसमें हमने U-235 का जो फ्यूल है उसको, ये देखें आप, एक थिन शीट की शक्ल में, ये एक पट्टी सी आपको नज़र आ रही है, इस थिन शीट की शक्ल में हमने अपना फ्यूल लिया है। बच्चों ये एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आ रहा है और जब ये इसमें एंटर होगा तो ये फिशन प्रोड्यूस करेगा, एक न्यूक्लियस की फिशन करेगा और उसके नतीजे में जो 3 नए न्यूट्रॉन होंगे वो एस्केप कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। आपको पता है कि बाहर तो कोई यूरेनियम का मैस उन्हें नहीं मिलेगा, सो फर्दर फिशन यहाँ पर नहीं हो सकेगी। इस तरह ये एक कंट्रोल रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमने फ्यूल को थोड़ा सा चेंज किया, अपने फ्यूल की शेप जो है वो हमने कैसी कर दी, उसको हमने यू शेप में यूँ करके बना दिया। अब ये हमारे पास एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर उसने यूरेनियम के एक न्यूक्लियस के साथ फिशन की, जिसके नतीजे में 3 नए न्यूट्रॉन पैदा हुए। अब ये 2 न्यूट्रॉन जो है वो एस्केप कर गए हैं, इनको दोनों को फर्दर कोई यूरेनियम मैस नहीं मिलेगा, तो ये फर्दर फिजन नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये न्यूट्रॉन जो है ये इस दोबारा से इस स्ट्रिप में या इस शीट में एंटर होगा और दोबारा फिर फिशन होगी, जिसके नतीजे में 3 नए न्यूट्रॉन बनेंगे। अब इन नए न्यूट्रॉन्स के पास भी फर्दर फिशन के लिए कोई जो है वो मैस नहीं है, तो लिहाजा ये रिएक्शन भी कंट्रोल हो जाएगा, रुक जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा, जिस तरह यहाँ पर भी आगे रिएक्शन नहीं बढ़ पाया। अब हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि हम एक ख़ास एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ख़ास एनर्जी की अमाउंट जो है वो हासिल करना चाहते हैं। उतने मैस का हम एक सफ़ियर बना लेते हैं, ठीक है जी। यूरेनियम का जो फ्यूल है उसको एक सफ़ियर की शक्ल दे लेते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एंटर हुआ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, उसने फिशन की, जिसके नतीजे में 3 नए न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए। ये एक न्यूट्रॉन एस्केप कर गया और 2 न्यूट्रॉन ने आगे फर्दर फिशन में हिस्सा लिया। तो इस तरह जब तक ये सारे न्यूट्रॉन इस सफ़ियर से बाहर निकलते हैं और फर्दर कोई फिशन नहीं कर पाते, तब तक हम अपनी मतलूबा मिकदार जो हमें चाहिए थी एनर्जी की वो हासिल कर चुके होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें आमतौर पर हम कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन ही करते हैं, ताकि हम एक जितनी भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी अमाउंट हम वहाँ से हासिल कर सकें। तो ये एक बेसिक लेक्चर था, ज़ाहिर बात है FSC लेवल का लेक्चर है, इसमें कोई बहुत डिटेल्स हमने डिस्कस नहीं किए। ये स्कोप जो था इसका वो सिलेबस था, इसलिए। तो अगर कोई फर्दर क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कोई बात यहाँ से समझ नहीं आई, कमेंट करके पूछ लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।